ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सोने निगम से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन का कुछ और रियायतों के साथ चौथा चरण आज से शुरू हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कल इसकी अवधि 14 दिन बढ़ाकर 31 मई तक करने की घोषणा की थी। 25 मार्च से लागू लॉकडाउन से देश में कोविड-19 का फैलाव रोकने में काफ़ी मदद मिली है। चौथे चरण में पिछले चरणों के मुकाबले कई और रियायतें दी गई हैं। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन निर्धारित करने की अनुमति दी है। राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मानकों के अनुसार जिला, सब डिवीजन या नगर पालिकाओं को इन 3 अलग अलग जोन में बांट सकेंगे। रेड जोन और ऑरेंज जोन के बीच स्थित कंटेनमेंट क्षेत्र के एक हिस्से को बफर जोन यानी प्रतिरोधक क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया जाएगा। सरकार ने स्पष्ट किया है कि कंटेनमेंट क्षेत्र में चिकित्सा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अलावा अन्य किसी गतिविधि की अनुमति नहीं होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि गृह मंत्रालय ने उन सभी गतिविधियों की सूची जारी की है जिन पर अगले 14 दिनों तक रोक रहेगी। चिकित्सा या सुरक्षा सेवाओं को छोड़कर सभी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं लॉकडाउन के चौथे चरण में भी बंद रहेंगी। स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थान भी देश भर में बंद रहेंगे। संक्रमण की उचित रोकथाम के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक मंडलियों सहित किसी भी प्रकार की सार्वजनिक सभाओं की अनुमति नहीं दी गई। पूजा स्थलों में एकत्रित होने अथवा और धार्मिक समारोहों पर लगाए गए प्रतिबंध भी जारी रहेंगे। आवश्यक सेवा के अलावा रात्रि कर्फ्यू शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक सभी के लिए 31 मई तक लागू रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी दिशा निर्देशों में कोविड-19 प्रबंधन के राष्ट्रीय निर्देशों का उल्लेख किया गया है, जो सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर लागू होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन दिशा निर्देशों के तहत मास्क पहनना अनिवार्य है, थूकने पर जुर्माना है और सभी लोगों के लिए सार्वजनिक स्थानों तथा परिवहन में सुरक्षित दूरी का पालन करना आवश्यक है। शादी समारोह में 50 से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं हो सकते। वहीं अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की इजाजत दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम की यह 64वीं कड़ी होगी। प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है। लोग 1800-117-800 नंबर पर इस कार्यक्रम के लिए अपने विचार रिकॉर्ड करा सकते हैं या नमो ऐप ओपन फोरम अथवा माई गॉव पर भी लिखकर भेज सकते हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड-19 संक्रमण से अब तक 36,823 रोगी स्वस्थ हुए हैं और इस तरह देश में स्वस्थ होने वालों की दर 38.29% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 2,715 रोगी स्वस्थ हुए हैं और 5,242 नए मामले आने से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 96,169 पहुंच गई है। कल 157 मौतों की पुष्टि के साथ ही देश भर में मरने वालों की संख्या 3,029 हो गई। प्रदेश में पिछले 2 दिन से कोरोना रोगियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इस बीच राज्य सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र से भी राज्य के फंसे हुए श्रमिकों को वापस लाने का फैसला किया है। प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि रेलगाड़ियों से आ रहे श्रमिकों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज की 10,000 बसों का इंतजाम किया गया है। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के तहत कोविड-19 महामारी के बारे में प्रमुख चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। इस कड़ी में नई दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में वरिष्ठ चिकित्सक लेफ्टिनेंट जनरल डॉक्टर वेद चतुर्वेदी ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कोरोना संक्रमण से बचाव पर महत्वपूर्ण सुझाव दिए। कहीं ना कहीं हमको बैलेंस बनाना पड़ेगा। जहाँ ज्यादा है, जहाँ रेड जोन है, कंटेनमेंट जोन है, यूनिवर्सल जो चीजें हैं वो सबको मानना ही है। और ये हमारे देश को 2 महीने में लगभग समझ में आ गया है कि हमको हैंड हाइजीन का पालन करना है, सैनिटाइजर या सोप, ये 2 चीजें हैं, और जिसको हम बोलते हैं फिजिकल डिस्टेंसिंग या सोशल डिस्टेंसिंग, हमें उसका बहुत अच्छी तरह से पालन करना है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं परीक्षा की बाकी बची हुई परीक्षाओं का कार्यक्रम जारी कर दिया है। उत्तर पूर्वी दिल्ली के कुछ केंद्रों पर 10वीं की बाकी बची परीक्षाओं की तारीखों की भी घोषणा कर दी गई है। ये परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच होंगी। परीक्षार्थियों को मास्क पहनने और सैनिटाइजर साथ रखने का निर्देश दिया गया है। अभिभावकों की ये जिम्मेदारी होगी कि उनके बच्चे किसी बीमारी से ग्रस्त न हों।
विभिन्न मंचों से फैलाई जा रही फर्जी खबरों पर अंकुश लगाने के लिए हम तथ्यों की जांच कर भ्रांतियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। सरकारी विमानन कंपनी एयर इंडिया ने स्पष्ट किया है कि उड़ानों के लिए बुकिंग अभी बंद है। एयर इंडिया ने कहा कि सरकार से निर्देश मिलने के बाद ही बुकिंग शुरू की जाएगी। इसी के साथ क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।